Hello and welcome to Balaji Online Classes. In today's session, I, Bhavni Rastogi, will teach you the fourth chapter of your book, Bhim and the Buffalo. In the story, the character Bhim, who is a poor farmer but have faith in God, and he thanks God for whatever he has, and he is happy in it. God takes so many exams, so many tests of his, and he passed all of them, and at last God comes and meet him and gives him some reward. Let's see the story of Bhim, that what things he faced in selling his buffaloes, and how God takes his exams and how he passed on all of it, and what rewards he gets. Bhim was a poor farmer. He lived with his wife and 2 children in a village. He had a patch of land where he grew vegetables. His 2 buffaloes gave milk to the family. Bhim and his family were happy, and they thanked always God for what they had. Bhim एक पुअर फार्मर है. वो एक गांव में अपने बीवी और 2 बच्चों के साथ में रहता है, और उसके पास पैच ऑफ लैंड मतलब एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा है जहां पर वो अपने खाने भर की कुछ वेजिटेबल्स उगा लेता है. उसके पास 2 बुफेलोज हैं जो उसको उसके फैमिली भर का मिल्क दे देती हैं. Bhim and his family were happy. Bhim और उसके जो फैमिली थी वो इतने में ही हैप्पी थी, और गॉड को थैंक करती थी कि जो भी उनके पास है वो उसी में खुश है और वो भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं. The children grew older. Bhim needed more money to send them to school. He and his wife decided to sell one of their buffaloes. They were so sad to part with the loyal animal. They served them for many years, but they had no other choice, no other option. चिल्ड्रन, जो कि भीम के दोनों बच्चे बड़े हो चुके हैं, उन्हें स्कूल भेजना है, और भीम को टेंशन है कि वो उसे कैसे भेजेगा. तो वो और उसकी वाइफ डिसाइड करते हैं कि अगर हम मेरे पास 2 बुफेलोज हैं, अगर हम एक को बेच दें तो मेरे पास इतना सफिशिएंट मनी होगा कि मैं अपने बच्चों को स्कूल भेज सकूं. बट भीम की मजबूरी है कि वो ऐसा कर रहा है, बट वो बहुत ज्यादा दुखी है क्योंकि उसकी बुफेलो बहुत लॉयल थी, और वो अपने लॉयल एनिमल से दूर होने पर बहुत ज्यादा दुखी है क्योंकि उसने उस बुफेलो ने इतने सालों तक उसकी फैमिली को सर्व किया है. The next morning, Bhim set out for the cattle market in the town with his buffalo. On the way, he met a man with a horse. नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो कैटल मार्केट मतलब जहां पर गाय घोड़े बकरी वगैरह बेचे खरीदे जाते हैं, इसको कैटल मार्केट कहते हैं. तो जब वो वहां जा ही रहा होता है कि उसे रास्ते में एक आदमी मिलता है, एक मैन मिलता है जिसके पास में एक घोड़ा होता है. द मैन सेड, फ्रेंड, आई वॉन्ट टू सेल माई हॉर्स, वुड यू लाइक टू एक्सचेंज इट विद योर बुफेलो. वो कहता है कि दोस्त, मैं अपना घोड़ा बेचना चाहता हूं, क्या तुम इसे अपने बुफेलो से एक्सचेंज करना चाहोगे. भीम थॉट दैट वाज अ गुड आइडिया. उसे लगता है, भीम को लगता है कि बुफेलो के बदले में हॉर्स की तो ज्यादा कीमत होती है, तो ये तो बहुत अच्छा है अगर मुझे एक हॉर्स मिल जाए और मैं अपने कुछ ज्यादा पैसे पा पाऊं. एंड हैप्पीली गेव द मैन हिज बुफेलो. फिर वो खुशी खुशी अपनी बुफेलो उस मैन को दे देता है और उससे वो हॉर्स ले लेता है. बट सून ही डिस्कवर्ड दैट द हॉर्स वॉज लेम. बट उसे बहुत जल्दी पता चलता है कि उसका जो घोड़ा था वो लंगड़ा था. लेम मतलब लंगड़ा था. He felt disappointed and continued walking. उसे बहुत डिसअपॉइंटमेंट फील हुई, उसे बहुत बुरा लगा कि मैंने अच्छी खासी अपनी बुफेलो दे दी इस लंगड़े से घोड़े के लिए, मैंने देखा नहीं पहले. बहुत डिसअपॉइंटेड फील करता है और चलता रहता है. Soon a man came with a cow.
वो जा ही रहा होता है कि जल्दी उसे एक मैन मिलता है जिसके साथ में एक काऊ होती है। बीम टोल्ड द मैन व्हाट हैड हैपेंड। बीम उस इंसान को बताता है जो भी कुछ हुआ उसके साथ अभी। द मैन सेड, डोंट वरी, टेक माई काउ एंड गिव मी द लेम हॉर्स टू मी। भीम वॉज वेरी हैप्पी विद द मैन्स काइंडनेस। तो जब उसे कहानी बताता है सारी कि कैसे उस हॉर्समैन ने मुझे लंगड़ा सा घोड़ा देकर, लेम हॉर्स देकर अब मुझसे मेरी अच्छी खासी बुफेलो ले ली, तो मैन कहता है कि डोंट वरी, आप मुझसे ये काव ले लो और मुझे अपना ये लेम हॉर्स दे दो। और भीम इस बात पे बहुत खुश हो जाता है कि उस मैन ने कैसे इतनी काइंडनेस दिखाई टुवर्ड्स भीम। Beam soon realized that the cow was blind and one-eyed. उसको जल्दी पता चलता है कि जो काव थी जो उस मैन ने भीम को दी, वो एक्चुअली उसको वन आई से तो दिखाई नहीं पड़ता, वो एक आंख से अंधी है। He felt disheartened. He sat down under the tree, unable to decide what to do. अब उसे एकदम से लगता है झटका कि पहले उसकी बफेलो थी जो अच्छी खासी उसकी कीमत थी, फिर उसे हॉर्स मिलता है जो जिसकी कीमत उससे कम होती है क्योंकि वो एक लेम हॉर्स होता है। देन उसे मिलती है एक काऊ। उसे लगता है कि शायद अब मेरी किस्मत थोड़ी चमकी, मुझे कुछ बेटर मिला। बट वो काऊ भी वन आइड होती है, एक आंख की ही होती है, एक आंख उसकी नहीं होती है, अंधी होती है। वो बस एक ट्री के शेडो में बैठ के बस थोड़ा दुख मनाने लगता है। देन अ मैन केम दैट वे विद अ गोट। फिर उसी रास्ते से एक मैन आ रहा होता है अपने गोट के साथ में। ही ऑफर टू एक्सचेंज द गोट फॉर भीम्स काउ। वो भीम को ऑफर करता है कि ये गोट ले लो, उस अंधी मतलब वन आइड काउ के बदले तुम मेरे से ये गोट ले लो। तो भीम अग्रीड। भीम इस पर भी अग्री हो जाता है। उसे लगता है कि चलो इस वन आइड काउ से तो बेटर है कि मेरे को एक गोट मिल जाए। अब चूंकि अब देखो ये पहले इतना धोखा खा चुका है और उसे अपने बच्चों के लिए बच्चों की फी के लिए कुछ मनी चाहिए, सो वो इसके लिए भी रेडी हो जाता है। बट आफ्टरवर्ड फाउंड आउट द गोट वॉज सिक। फिर उसे लास्ट में क्या पता चलता है कि वो गोट जो उसने एक्सचेंज की कि वो सिक है, बीमार है, उसकी कोई कीमत नहीं है। सैड एंड कंफ्यूज्ड भीम नेक्स्ट एक्सचेंज हिज गोट फॉर अ हेन। तो वो कंफ्यूज्ड और उदास भीम उसने लास्ट में क्या किया, वो सिक, क्योंकि अब गोट की भी कोई ऐसी कॉस्ट रही नहीं, क्योंकि अब वो सिक है, वो कभी भी डेथ हो सकती है उसकी, और अगर वो मर जाएगी तो उसकी तो बिल्कुल भी कोई कॉस्ट नहीं रहेगी जितनी उसकी जिंदा पर होती जब उस पे वो लाइव होती। तो उसने लास्ट में क्या किया, अपने गोट को एक हेन से एक्सचेंज कर लिया। इट वॉज इवनिंग। अब बिल्कुल शाम हो चुकी है, वो सुबह का निकला था, अब शाम हो चुकी है। ही वॉज हंग्री एंड टायर्ड। वो बहुत भूखा और थक चुका है। ही सोल्ड द हेन फॉर अ फ्यू रुपीज एंड बॉट सम फूड टू ईट। फिर वो उस हेन को कुछ रुपए में बेच देता है और खाने के लिए कुछ खरीद लेता है। एज ही वॉज अबाउट टू स्टार्ट, जैसे ही वो खाने के लिए बस शुरू करने वाला होता है, एंड ओल्ड बेगर वॉक्ड अप टू हिम। एक बूढ़ा बेगर भिखारी उसके पास आता है। आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग फॉर मेनी डेज, प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, द बेगर प्लीडेड। बेगर ने कहा कि मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया, प्लीज मेरे को कुछ खाने के लिए दे दीजिए। बीम फेल्ट सॉरी फॉर बेगर। बीम को बेगर के लिए बहुत दया भावना आई, उसे बहुत लगा कि देन भीम गेव ऑल द फूड टू द बेगर। तो उसने क्या किया कि उसने सारा फूड जो उसने खरीदा है, उसने सारा फूड उस बेगर को दे दिया। पहले उसने क्या किया, मतलब वो बफेलो लेके निकला था, फिर उसे लेम हॉर्स मिला, फिर उसे वन आइड काउ मिली,
देन उस काव को उसने गोट से एक्सचेंज किया, गोट को उसने हेन से एक्सचेंज किया, हेन को बेच के उसने उसको कुछ कॉइन्स मिले जिससे उसने फूड लिया, और वो फूड भी अब उसने बेगर को दे दिया। Beam returned home hungry, tired and without a पैसा in his pocket। मतलब जब वो लेकर तो एक बफेलो गया था बेचने के लिए, बट जब वो घर लौटा तो वो बहुत भूखा था, बहुत टायर्ड था, और उसके जेब पे एक पैसा भी नहीं था। Beam's wife and children were not unhappy with him for losing the buffalo and making no money। भीम की पत्नी और बच्चे नाखुश नहीं थे, वो अनहैप्पी नहीं थे कि वो घर बिना बफेलो के, बिना पैसे के आया है। His wife said, "You have done the right things. One must never turn a hungry man away." उसकी वाइफ कहती है कि आपने जो किया सही किया, आप ऐसे किसी भी भूखे इंसान को जाने नहीं दे सकते जबकि आपके पास खाना है। The family went to bed after dinner। डिनर के बाद वो सब सोने चले गए। When they woke up next morning, they were amazed at what they saw। जब वो नेक्स्ट मॉर्निंग उठे तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ अपनी आंखों पे कि वो क्या देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने। There stood in front of Beam's house line of animals। मतलब भीम के घर के बाद एनिमल्स की एकदम लाइन लगी हुई थी। A young buffalo, क्योंकि उसने बुफेलो लेके गया था बेचने के लिए, तो उसे एक बुफेलो मिली। अ हेल्दी हॉर्स, क्योंकि उसे नेक्स्ट एक हॉर्स मिला था, एक लेम हॉर्स मिला था, तो उसे अब यहाँ पर घर के बाहर क्या दिख रहा है, एक हेल्दी हॉर्स दिख रहा है। अ काउ, उसे देन हॉर्स एक्सचेंज करने के बदले क्या मिला था, वन आइड काउ मिली थी, अब उसके पास में एक काउ है। अ गोट, गोट जो कि सिक थी, अब उसके पास एक हेल्दी गोट भी है। अ हेन, लास्ट में हेन जिसे वो सेल कर देता है, हेन मिली। देयर वॉज ऑल्सो अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स। और इन सारे एनिमल्स के साथ में क्या होता है, एक बैग फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स जिसके अंदर खूब सारे गोल्ड कॉइन्स होते हैं, वो उसे मिलता है। आफ्टर फ्यू मोमेंट ऑफ सरप्राइज दे रियलाइज व्हाट हैड हैपेंड। थोड़े कुछ ही मूवमेंट के बाद में वो रियलाइज करता है कि आखिर हुआ क्या था। Beam's wife said, "I'm sure the beggar you met was a god in disguise." बीम की वाइफ कहती है कि वो बेगर जरूर ही गॉड होगा जो आपसे भेज बदल कर मिला। All this is his reward for your kindness। ये सारा उनकी तरफ से रिवॉर्ड है आपकी काइंडनेस का, कि आपने इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में होने के बाद भी, ऐसी सिचुएशन में होने के बाद भी कि आप अपने पूरे बफेलो खो चुके हैं, आपने इतनी बार ट्रैप में फंसे लोगों के कि किस तरह से उन्होंने आपको फंसाया, फिर लास्ट में एक बेगर आया जो भूखा था और आपके पास कुछ पैसों का जो फूड था आपने सारा का सारा दे दिया उस बेगर को, तो ये सारा आपकी काइंडनेस का रिवॉर्ड है। Beam's family had no more worries and they lived happily। अब भीम की फैमिली के पास कोई भी ऐसी वरी करने वाली बात नहीं है, क्योंकि अब उनके पास बच्चों के स्कूल के लिए अब पैसा है, अब तो उनके पास कई सारे एनिमल्स भी हैं, और अब वो इन सब के साथ में हमेशा अच्छे से रहते हैं। तो व्हाट इज द लेसन ऑफ द स्टोरी? द लेसन ऑफ द स्टोरी इज दैट शो योर काइंडनेस always, because kindness is always rewarded. But one thing you must remember, keep it in your mind, that don't do the kindness just because of the reward. Don't think of reward, just do your things, you will be rewarded, God will reward you. Thank you for watching the video, and for the further details and videos, do subscribe to our channel and stay connected with us on School Mitra.